जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी। 20वीं सदी में इस शेर को लिखने वाले साहिल लुधियानवी अगर आज जिंदा होते तो काफी मायूस होते। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। 20 मिनट में हमास के आतंकियों ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। लिहाजा दोनों मुल्कों के बीच करीब 2000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या आप जानते हैं दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ सिर्फ 35 एकड़ जमीन है। वो 35 एकड़ जमीन जिस पर इजराइल अपना दावा ठोकता है और फिलिस्तीन अपना। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 35 एकड़ जमीन के लिए क्यों इजराइल और फिलिस्तीन बरसों से लड़ते आ रहे हैं। एक कहावत है कि न लेकर आए हो न लेकर जाओगे, इस धरा का इस धरा पर सब कुछ धरा ही रह जाएगा। बावजूद इसके लोग कहां मानते हैं और अंत में हाथ लगती है बर्बादी की तस्वीरें। 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे का समय था। इजराइल की नींद रॉकेट के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट और सायरन की आवाज से खुली। 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों की तरफ दागे गए। लिहाजा पल भर में इजराइल में मौत का कोहराम मच गया और इस कोहराम के पीछे है वो 35 एकड़ जमीन का टुकड़ा जिसके लिए बरसों से इजराइल और फिलिस्तीन लड़ते आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं। लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हमास का हमला और उसके जवाब में इजराइल की जोरदार बमबारी सिर्फ इसी 35 एकड़ जमीन के लिए हो रही है। दरअसल इस जंग को समझने के लिए 35 एकड़ की इस जमीन की सच्चाई को समझना जरूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर हवायत या फिर टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम को इसे हर हमल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई ये है कि 35 एकड़ जमीन पर बसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ न तो इजराइल के कब्जे में है और न ही फिलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। हालांकि 35 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों का अपना अपना दावा है। तीनों ही समुदाय इसे अपने धर्म के लिए पवित्र जगहों में से एक मानते हैं। इस 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर ईसाइयों, मुस्लिम और यहूदियों का अपना अपना दावा है। ईसाइयों का दावा है कि यरूशलेम में ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली से पलकर है। द चर्च ऑफ द होली से पलकर जिस स्थान पर स्थित है वहीं ईसा मसीह की मौत हुई थी। उन्हें उसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। दातर ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं गोलगोथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। तो वहीं इस 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर यहूदी अपना दावा करते हैं। यहूदियों का दावा है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। यरूशलेम में ही यहूदियों की पश्चिम दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है। यहूदियों का मानना है कि ये वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक की होली ऑफ द होलीज है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा है। इस मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मुस्लिमों का मानना है कि मक्का से यहाँ तक पैगंबर मोहम्मद ने सिर्फ एक रात में यात्रा कर ली थी और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी।
अल-अक्सा मस्जिद के कुछ कदम की दूरी पर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। यही पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में यहाँ मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा रहा। इस शहर को लेकर मई 1948 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। उस वक्त लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। जब 1948 में यह युद्ध खत्म हुआ तो यरूशलेम शहर के दो हिस्से हो चुके थे, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट हिस्से पर जॉर्डन का कंट्रोल रहा तो वेस्ट पर इजराइल का। लिहाजा साल 1967 में इजराइल पर एक बार फिर से अरब देशों ने हमला कर दिया। 6 दिनों तक चले इस युद्ध में अरब देशों को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में अल-अक्सा और टेम्पल माउंट वाले इलाके में इजराइल का कब्जा हो गया और इजराइल ने 35 एकड़ के कैंपस वाले अल-अक्सा मस्जिद को वक्फ ट्रस्ट के पास रहने दिया। हालांकि इजराइल के जन्म के बाद यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया, जिसके बाद से इसको लेकर जब तब झड़पें होती रही हैं। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में ये फैसला हुआ कि 35 एकड़ जमीन के उस टुकड़े पर न इजराइल का कब्जा रहेगा और न ही फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि दोनों देश ही इस समझौते को नहीं मानते हैं। 35 एकड़ जमीन के टुकड़े के लिए शुरू हुई लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वर्षों से इसको लेकर खून खराबा होता रहा है। अब ये लड़ाई कब खत्म होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।